गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम अभिषेक चौधरी, आपके साइंस एडुकेटर्स। नाउ आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको पता है कि लाइव प्रोसेस में आपने सारी चीजें को वन बाय वन हमने डिस्कस किया। ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, हर एक चीज पे हमने पहलू को देखा है, समझा है, जाना है। अब ये हमने प्रीवियस वीडियोस में आपको एक्सप्लेन करके बताया था कि जो पूरी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, कि ह्यूमन बींग्स के अंदर हम एक ह्यूमन बींग्स है। हाँ सर, ये आप क्या बोल रहे हो? आपको पता नहीं है कि आप ह्यूमन बींग्स हो? ऑब्वियसली हम एक ह्यूमन बींग्स हैं, हम सबको पता है कि वी आर अ ह्यूमन बींग्स एंड नाउ वी आर गोइंग टू बी डिस्कस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। आज हम लोग न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग पे डिस्कस करने वाले हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जब कोई एक मानव, जस्ट लाइक अगर किसी भी एग्जांपल लेते हैं कि चलो हम लोग एक ह्यूमन बींग्स है, तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। सबसे लाइफ प्रोसेस का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट था वो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था न्यूट्रिशन को। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन की किस तरीके से प्रोसेस है, हाउ द न्यूट्रिशन प्रोसेस कैन बी कंप्लीट इन द ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से कंप्लीट होता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है ह्यूमन बींग्स में। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे ही न्यूट्रिशन के प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उसको एक सिस्टम चाहिए दोस्तों। वो सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम। हाँ सर, ये डाइजेस्टिव वर्ड तो हमने सुना है, 9th में भी सुना है, 8th में भी सुना है और पिछले स्टैंडर्ड में भी सुना है। तो डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? जो फूड को पचाता है, डाइजेस्ट करता है। तो वहां पे एक सिस्टम लगी है, मींस डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, हाउ इट इज पॉसिबल टू बी डाइजेस्ट योर फूड, उसके अंदर क्या कॉन्सिस्ट होता है? तो उसके अंदर होता है एक एलिमेंट्री कैनल। बताऊंगा कि एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, घबराना नहीं है। और उसके अंदर ग्लैंड भी होता है, और वो एलिमेंट्री कैनल और ग्लैंड दोनों मिलके क्या करता है, एक एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? एंजाइम्स। सर ये एंजाइम क्या होता है? एंजाइम बहुत ही यूजफुल है आपके स्टमक के लिए। आप जो फूड ले रहे हो, अगर एंजाइम वहां पे प्रोड्यूस नहीं होगा तो आपका फूड क्या होगा, जैसे ही आपने लिया वैसे ही आपकी बॉडी के अंदर, स्टमक के जाके अंदर दोस्तों स्टोर हो जाएगा। तो वो फूड को कैसे डाइजेस्ट करना है, तो उसकी आपके स्टमक के अंदर एक एंजाइम का क्रिएशन होता है। और वो एंजाइम्स क्या होता है, आपके जो आपने फूड टेक किया वो फूड को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है। किसमें ब्रेक डाउन करता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में क्या करेगा, आपको वो ब्रेक डाउन कर देगा। तो ये सबसे फर्स्ट स्टेप था कि क्या देखा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो फूड का किस तरह से न्यूट्रिशन प्रोसेस कंप्लीट होगा। तो वहां पे एक डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। इट कंसिस्ट द एलिमेंट्री कैनल। उसके अंदर क्या होता है, एलिमेंट्री कैनल होता है और ग्लैंड होता है जो एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। और वो एंजाइम्स की प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, आप जो खाना खाते हो, जो भी फूड आपने टेक किया, वो फूड क्या होता है आपका, तो आसानी से इजीली क्या होगा, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगी। और जैसे ही वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो फूड्स की डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी मेन ऑर्गन है जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्पफुल होता है। तो सबसे पहला सिस्टम होता है माउथ, जहां से आप फूड को टेक करते हो। आप अपने हाथों से फूड को सबसे पहले माउथ के सहारे, विद द हेल्प ऑफ माउथ, द फूड विच कैन बी एंटर इन द स्टमक। फूड जैसे ही माउथ में गया, फिर ऑसफेजस मींस ये फूड पाइप, उसका हम लोग दूसरा नाम फूड पाइप में भी करते हैं। माउथ में एंटर किए, फिर ऑसफेजस में जा रहा है। आप डायग्राम में क्लियरली देख पा रहे होंगे कि आपके एग्जैक्ट नीचे यहां पे डायग्राम है। डायग्राम पे आप देख पा रहे हैं कि ऑसफेजस कहां पे है, माउथ कहां पे है, किस तरह से फूड्स एंटर कर रहा है। ये सारी चीजें आप डायग्राम इसलिए हमने यहां पे पेस्ट करके रखी है ताकि आप आसानी से इजीली ये सारी चीजों को समझ में आ पाए। देन आफ्टर स्टमक में गया फूड, कहां पे एंटर किया, स्टमक में। फिर कहां पे गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया। फिर कहां पे गया, लार्ज इंटेस्टाइन में गया। फिर कहां हो गया, तो एनस हो गया। एनस मतलब क्या हो गया, जो एक्सक्रीट हो गया, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, वो वहां से बाहर हो जाता है। द मेन, अब देखेंगे इसके अंदर जो मेन ग्लैंड्स है, हमने कुछ ऊपर ग्लैंड्स की भी बात की थी। तो जो ग्लैंड्स होता है मेन, वो होता है सैलिवरी ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रीज, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स। ये सारी चीजों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बस अभी आप नेम लर्न रखो कि ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव ऑर्गन कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला क्या देखा हमने, माउथ हो गया, ऑसफेजस हो गया जिसको हम लोग फूड पाइप कॉल करते हैं, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एंड एनस हो गया।
अब देखो ग्लैंड्स के बारे में भी हम लोग स्टडी करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट जो ग्लैंड्स है उनका डिफरेंट डिफरेंट रोल है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने में। तो देखते हैं हम लोग आप नेक्स्ट कि किस तरीके से आप ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले जो आप फूड लेते हो वो कहां जाता है? आपके माउथ के अंदर। सर ये तो बच्चों वाली बातें बता रहे हो आप, सबको पता होता है कि फूड हमने लिया और भले स्पून से लूं पर वो तो जाता है कहां पे? तो माउथ के अंदर आपने फूड को ले ली। ओके, तो फूड लेने से क्या आपका फूड खुद ब खुद से डाइजेस्ट हो जाता है? इतना ही काम है कि फूड को लेके माउथ में रख दो। द फूड इज ब्रोकन डाउन इन स्मॉलर पार्टिकल्स बाय द टीथ। टीथ से क्या करते हैं हम लोग? जो फूड हमने टेक किया वो फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं और उसको आप देखते हो कि आपके माउथ के अंदर एक लिक्विड होता है, सबको पता है, जो आप स्पिट करके बाहर थूकते हो। क्या है? आपके अंदर एक लिक्विड है। वो लिक्विड को क्या बोलते हैं हम लोग? सैलिवा। क्या कॉल करेंगे? सैलिवा कॉल करेंगे। तो जैसे ही आपने जो खाना लिया, फूड लिया, वो फूड के साथ जैसे ही सैलिवा मिक्स्ड होगा, क्या मिक्स्ड होगा? सैलिवा, है ना? किस में? तो इन द फॉर्म द सैलिवरी ग्लैंड, है ना? मिक्स विद सैलिवा फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवा, अब जो सैलिवा उसके फूड के साथ कंबाइंड होता है तो सैलिवा के अंदर भी एक एंजाइम होता है। कौन सा? क्या होगा? सैलिवा के अंदर भी एंजाइम होगा। अगर आपके माउथ के अंदर सैलिवा नहीं होगा तो वो फूड ब्रेक डाउन भी नहीं होगा और डाइजेस्ट के लिए भी कैपेबल नहीं होगी। सैलिवा क्या करता है कि जो कन्वर्ट स्टार्च होता है उसको वो शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये पॉइंट लर्न रखने वाली है, आपके एग्जाम में आंसर आ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्हाट इज द, है ना, एनालिसिस ऑफ सैलिवरी। तो वो क्या करेगा? कन्वर्ट करता है। किसको कन्वर्ट करेगा? तो स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। देन द फूड प्रोसेस थ्रू द ऑस्फेजस इनटू द स्टमक। तो क्या देखा आपने? जैसे ही फूड हमारे माउथ के अंदर गया तो सैलिवरी ग्लैंड से क्या प्रोड्यूस हो गया? सैलिवा। सैलिवा क्या किया? वो फूड को उसके साथ मिक्स्ड कर दिया और वो मिक्स होने के बाद कहां चला गया? ऑस्फेजस फूड पाइप में। आसानी के साथ फूड पाइप में गया, फूड पाइप से होते हुए कहां पे चला गया? स्टमक में। अब हम देखेंगे कि स्टमक में जाने के बाद क्या धमाल मचाता है आपका खाना जो आप रोज खाते हो। तो क्या होगा? द गैस्ट, वहां पे ग्लैंड होगा। कौन सा ग्लैंड? गैस्ट्रिक ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होती है वहां पे? एक गैस्ट्रिक ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा। और गैस्ट्रिक ग्लैंड का काम क्या होता है वो देखो। गैस्ट्रिक ग्लैंड एक जूस को प्रोड्यूस करता है, वो जूस का नाम है गैस्ट्रिक जूस। यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे आस्क करेगा कि विच जूस कैन बी प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन सा जूस प्रोड्यूस करता है? आपका आंसर होना चाहिए गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे आस्क करेगा कि वो जूस के अंदर क्या कौन सा एंजाइम कंटेन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, कई बार सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई हो, एनसीईआरटी हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, यहां से क्वेश्चन आती है एग्जाम्स में कि आप जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जिससे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है तो वो गैस्ट्रिक जूस में कौन सा एंजाइम कंटेन है। दोस्तों ये नेम लर्न रखना आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेप्सिन। पेप्सिन नाम की एक एंजाइम है जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर कंटेन होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम लोग HCl के नाम से भी जानते हैं। कौन सा एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और आपको एक क्या होगा? हाइड्रो एसिड, क्लोरिक एसिड के बाद एक और एंजाइम होता है जिसका नाम है म्यूकस। तो क्या देखा हमने दोस्तों? 3 एंजाइम देखा। 3 एंजाइम्स के बारे में हमने पढ़ा जो कहां होते हैं? तो ये गैस्ट्रिक जूस में कंटेन होता है। ये 3 एंजाइम्स कौन कौन से एंजाइम? पहला हो गया पेप्सिन, दूसरा हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका हम लोग कॉल्ड करते हैं HCl भी लिखते हैं, थर्ड हो गया म्यूकस। ये 3 एंजाइम्स कहां पे प्रेजेंट होता है? तो ये प्रेजेंट होगा गैस्ट्रिक जूस में। गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिक जूस को और गैस्ट्रिक जूस में ये एंजाइम प्रोड्यूस होता है पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, है ना, एंड म्यूकस। अब हम देखेंगे कि पेप्सिन का काम क्या होता है। आपके मन में चल रहा क्वेश्चन कि सर ये व्हाट इज द वर्क ऑफ द पेप्सिन। पेप्सिन जो हमने मान लिया कि एक एंजाइम है, बट व्हाट इज द वर्क ऑफ पेप्सिन? तो दोस्तों पेप्सिन क्या करेगा? ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को। आप जो खाना लेते हो वो खाने के अंदर प्रोटीन तो होगा, आप जो डाइट लेते हो वो डाइट के अंदर प्रोटीन तो होगा। तो क्या करेगा पेप्सिन? पेप्सिन का काम यह होता है कि वो ब्रेक डाउन करता है। किसको क्या करेगा? वो पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करेगा, है ना। एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स मेक्स द मीडियम एसिडिटी एंड हेल्प इन द एक्शन ऑफ पेप्सिन।
तो ये सारी चीजें आप वहां पे लर्न रखोगे। देन द फूड प्रोसेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीजें होने के बाद जो आपका फूड बच गया वो ट्रांसफर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में वो आपका फूड जा रहा है। देख रहे हो, एक प्रोसेस है। सबसे पहले माउथ में गया आपका फूड, तो माउथ में प्रेजेंट थे कौन सा ग्लैंड? कौन सा ग्लैंड? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड ने क्या प्रोड्यूस किया? सैलिवा। सैलिवा का काम क्या था? फूड के साथ मिक्स्ड हो गया। फिर कहां पे चला गया फूड? फूड ट्रांसफर हो गया कहां पे? ऑसफेजस में। ऑसफेजस का अनदर नेम क्या है? फूड पाइप। फूड पाइप के होते हुए कहां आ गया आपका फूड? स्टमक में आ गया सर। स्टमक में आने के बाद क्या हो गया? कुछ फंक्शंस हो गया। वहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड था जिन्होंने एक जूस को प्रोड्यूस कर दिया। कौन सा जूस? गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस कर दी। अब गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स थे। कौन कौन से एंजाइम थे? पेप्सिन था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, म्यूकस था, है ना। अब पेप्सिन का काम क्या होगा? वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम था। तो इस तरह से फिर इसके बाद कहां पे हो जाती है फूड? आपका जो फूड था वो ट्रांसफर हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहां पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जैसे वो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, द ग्लैंड ऑफ द वॉल प्रोड्यूस इंटेस्टिनल जूस। मैंने पहले बताया था कि वहां पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि इंटेस्टिनल जूस को प्रोड्यूस करता है। और वो एंजाइम क्या करता है? द एंजाइम ऑफ इंटेस्टिनल जूस कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। ये तो क्वेश्चन आएगा एग्जाम में कि कार्बोहाइड्रेट जो है, तो स्मॉल इंटेस्टिनल जूस मींस इंटेस्टिनल जूस का काम क्या होता है दोस्तों? तो सीधा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आस्क करेगा, तो आप सीधे ही आंसर लिखोगे। ये आंसर होगा कि कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज। क्या करेगा? इंटेस्टिनल जूस जो होता है वो कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट एंड फैटी एसिड्स। तो ये चीजें को आपको बहुत ही फोकस करना है। आप जब भी वीडियो देखें, आप ये सारी चीजों को पॉइंट आउट करके वहां पे राइट डाउन करें, एक नोट्स बना के, कि ये सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जब आपका एग्जाम का टाइम आएगा बेटा, तो एग्जाम के टाइम पे इट इज नॉट बी इजी फॉर यू रिकैप योर होल चैप्टर्स। एग्जाम के टाइम पे आपको ये पूरी चैप्टर्स पढ़ना इतना आसान नहीं होगा, तो इसलिए आप एक नोट्स बना के रखो। नोट्स में ये सारे पॉइंट राइट डाउन करो, और राइट डाउन करने से आपके एग्जाम टाइम में आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगी। और एग्जाम देख के आओगे तो फिर मेरे लिंक में जाके थैंक यू लिखोगे आप। नेक्स्ट है हमारा काम। नेक्स्ट देखो यहां पे फैटी है एंड ग्लाइसरॉल है। सर ये सब सारे नेम्स वहां पे डिफरेंट दिख रहा है, कुछ भी नहीं, सब दिखेगा आपको। देखो यहां पे प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। क्या हो गया? प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड्स। द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। अब फूड आपका कहां पे आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। सर ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहां है? तो एक बार देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को कहां। देखो यहां पे अब आपको स्मॉल इंटेस्टाइन दिखेगा। डायग्राम को सिंपली क्लियरली वे में देखो आप। अब आपको पूरी ही डायग्राम दिख रहा होगा, आप इसमें फाइंड आउट कर लोगे कि सर स्मॉल इंटेस्टाइन कहां है, माउथ कहां है, फूड पाइप कहां है, किस तरह से फूड ट्रांसफर होता है। इजिली आपके सामने यहां पे क्या होगा? वो सारी चीजें दिखेगी। ओके, तो नाउ हम लोग नेक्स्ट जो हमारा एरियाज है, पार्ट से, जैसे ही हमारा फूड यहां पे ट्रांसफर होता है, फिर देन आफ्टर इसके बाद की जो प्रोसेस होगी वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी। रेस्पिरेशन में मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है कि जो भी मोड्स ऑफ रेस्पिरेशन था वो भी इससे पहले एक्सप्लेन की थी। नाउ नेक्स्ट वन, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ट्रांसफर कहां पे होगा? तो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में। ये सारी प्रोसेस को एग्जाम में लर्न रखनी है, क्योंकि इस तरह से ही एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आएंगे और आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर लिखना है। अगर आप एक साथ आंसर लिख दिया तो आपके आंसर्स में जो मार्क्स मिलने चाहिए वो नहीं भी मिलेंगे। और आप लोग काइंडली प्लीज ड्राइंग का जो भी ड्राइंग है उनका भी आप लोग प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो टॉपिक्स हो और भी ज्यादा बेटर हो पाए। ओके, थैंक यू।